मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज घंटों। दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी सरगोशियां तेज हो चुकी है। 26 साल बाद दिल्ली में जो है कमल खिल चुका है और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास चल रहा था वो खत्म हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रहा है, दिल्ली में 26 साल बाद कमल खिला है। तो वहीं कई सालों तक लगातार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में राज कर रहा था, उनकी ही झाड़ू से आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो गया है। 22 सीटों में आकर आम आदमी पार्टी का जो खेल समाप्त हो चुका है और 40 सीट लाकर एक बार फिर से 26 साल बाद दिल्ली में जो है कमल खिल चुका है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो 0 पे सिमट गया है। 2 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रहा था, वहां उनकी भी हार हो चुकी है। हम आपको बताते चले, चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद सियासी जो तिरकम होते हैं वो जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। हमने वीडियो चलाया था, आपने देखा होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरह से 2 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से अल्लाहू अकबर नारे तकबीर का नारा दिया गया, उससे बाकी सीटों के जो है वोटर है दूसरे कौम के वो एकजुट हो गए और फिर उन्होंने साफ तौर पर अवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया और जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है उसका पूरा ठेकरा जो है एमआईएम पर ले जाकर के थोपने का काम किया। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस बहुत सारे ऐसे सीट है जहां वो जमानत तक नहीं बचा पाई और एक भी सीट में कांग्रेस नहीं जीत पाई। सिर्फ 2 या 3 सीटों पर उन्होंने जो दूसरा जो है स्थान हासिल रहा। सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का भी रहा। आखिर ये चुनाव क्या सबक देता है? बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनाव जीतने का काम कर रहा है, इसमें विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है जिसे आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। इस चुनाव से सिर्फ बीजेपी भी खुश नहीं है, इस चुनाव से कांग्रेस की जो मंशा थी, आम आदमी पार्टी की जो मंशा रही, इन लोगों की जो आपस की एक लड़ाई रही, अगर ये दोनों पार्टी आपस में एक समन्वय कायम करता और कुछ सीटों पर जब कांग्रेस की दिशा और दशा सही नहीं थी, आप एक भी सीट निकाल नहीं सकते थे। कांग्रेस को चाहिए था कि वो 5, 7, 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ता तो शायद ज्यादा मजबूती से लड़ने का काम करता। लेकिन बीते दिनों आपने ये भी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक नई राजनीति को जन्म देना चाहते थे, जो लोगों को एक ख्वाब दिखाया था, एक सुनहरा ख्वाब दिखाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जिन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन कुछ साल तो अच्छे रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल भी जो एक लोगों ने विकल्प के रूप में चुना था वो देखने को नहीं मिला। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ पॉजिटिव राजनीति की है, लेकिन बड़ी दुख की बात ये भी है कि वो अपना खुद का जो सीट है वो बचा नहीं पाया है। हम आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, खासकर मुसलमानों की जो समस्याओं पर कई ऐसे लोग थे, युवा क्रांतिकारी थे जिन्हें बिना मतलब जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कभी भी एक शब्द नहीं बोले। खास करके कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने का काम किया था, उसको बदनाम करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो भी अरविंद केजरीवाल से खिसका और हिंदू वोटर जो है एकजुट हुए और भ्रष्टाचार तमाम तरह चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे, इसको भी जनता ने सीरियसली लिया होगा। और एक बार वो अरविंद केजरीवाल जो एक नई राजनीति को जन्म देना चाह रहे थे, जो चाहते थे जो अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अब वो सिमट सा चुका है। जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वहां पे उनकी हार हुई है, करारी हार हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव एक सबक है, कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव एक एहसास है। 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो 0 सीट है जो उन पर सिमट कर रह गया। तो आखिर क्या कांग्रेस को आकलन नहीं था? क्या वो अनुमान नहीं था कि जो है वो कमजोर है, तो इतनी सीटों पर उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? एमआईएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, ठीक ठाक वोट आए, लेकिन वो भी जीत हासिल नहीं कर पाए। इन्हें भी मंथन करने की जरूरत है कि कमियां कहाँ रह जाती है, चुनावी रणनीतियों को बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी से कमी ये हुई जब ये बात आप चुनाव रिजल्ट पर जब नजर डालेंगे कि कांग्रेस भले ही चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हार में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। जब आप चुनाव रिजल्ट को देखेंगे तो इसमें सिर्फ कांग्रेस को एक तरफा बदनाम
बदनाम करना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो रवैया कांग्रेस को लेकर था वो भी सही नहीं था। इन दोनों पार्टियां अगर आपस में समन्वय हो जाता तो जो करारी हार हुई है शायद वो नहीं हो पाता। भविष्य में भाजपा की जो राजनीति है को उसको और मजबूती मिलेगा, क्योंकि देश की राजधानी में अब बीजेपी का कब्जा हो चुका है। 26 साल बाद दिल्ली में कमल खिल चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति की जो हवा है वो बिहार तक आ सकता है। अगर और बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इसको लेकर क्या फर्क पड़ेगा और तमाम तर चीजें हैं। अमानुतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने मजलिस पर जो आरोप लगाए हैं पहले, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तमाम तर चीजों के लिए आपकी जो अपनी राय होगी उसे आप कमेंट जरूर करें। फिलहाल विदा लेते हैं आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।